तो शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। हिंदुओं की धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री मारुति त्रिपाठी की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। सोमवार को अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के स्कूल में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। यहां जनसभा के मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समर्थकों से भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगवाए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसी वीडियो को आधार बनाकर हिंदू युवा वाहिनी ने स्वामी प्रसाद पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे मान्यवर काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने, जहां पर स्टेज पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दशकों पुराना जो एक नारा था वो दोहरा दिया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जिसके बाद रायबरेली में उनके खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, पहले आपने रामचरितमानस में सवाल खड़ा किया, अब आपने दशकों पुराना जो बसपा का नारा हुआ करता था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा स्टेज पर से दे दिया। भगवान राम से कुछ नाराजगी है क्या आपको? भाई, पहली बात तो यह कि सपा बसपा गठबंधन के दौर का दिया गया नारा का हवाला देना यह अपराधिकृत कैसे? आजादी के बाद बहुत सी पार्टियों ने समय समय पर नारे दिए हैं। आवश्यकता अनुसार उन नारों को कभी कभी उदाहरण के रूप में पेश भी किया जाता है। वही मैंने किया था। और उसके बावजूद अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर कराने वाले को बहुत बधाई, सरकार को बहुत बधाई। सरकार इतनी मेहरबान है कि मेरे ऊपर एफआईआर की झड़ी लगी हुई है। और जिन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हत्या करने के लिए, किसी ने 51 करोड़, किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख की सुपारी दी, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। जिन लोगों ने 5 लाख की तलवार खरीदकर हवा में लहराते हुए कहा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की इससे हत्या करूंगा, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। जिन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का जीप काटने के लिए 21 लाख और 11 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। जिन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने की बात किया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिए गए स्लोगन को उदाहरण दे दिया, उनके खिलाफ एफआईआर। लेकिन सर, बात यह है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना है, राम का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लगातार उनको इसका फायदा भी मिल रहा है, जीत हासिल हो रही है भगवान का नाम लेके। तो क्या आपको लगता है कि जो अभी आपने नारा दोहराया वहां पे, इससे आपको फायदा होगा कि कोई नुकसान हो जाए? वो नुकसान फायदे और नुकसान और फायदे के लिए नहीं था। वो पिछले दिए गए नारे का हवाला था, उसको लाभ और हानि से नहीं जोड़ना चाहिए। तो सर, कहना क्या चाह रहे थे उस नारे के जरिए? उदाहरण देना किसी चीज का कि एक बार जब मानवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव मिले थे तो भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ हो गया था। अब मानवर कांशीराम की पूरी जमात, समाजवादी पार्टी की पूरी जमात एक साथ फिर मिल गई है, तो फिर भाजपा का सुपड़ा साफ 2024 में होने वाला है। काशीराम जी के नाम में ही राम है और हवा में उड़ गए जय श्री राम कह दिया सर। तो ये नारा तो साहब ने ही दिया था, तो इसलिए साहब ने जब दिया था तो कुछ सोच समझ के दिया रहा होगा। तो मान के चले ये नारा प्रभावी आगे समाजवादी पार्टी का नारा हो जाएगा क्या ये? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पहले जो नारा था तत्कालीन प्रवेश में था। आज के प्रवेश में अगर कोई नारा आएगा भी तो नया आएगा ना। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अब आपके रास्ते पे चलने जा रही है। अब जो स्थापना दिवस मना रहे हैं, दीवारों पे नारे लिखेंगे। अब नारे के जरिए अब आगे का चुनाव जो है, चाहे नगर निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, नारे के जरिए तय होगा। तो ऐसा कुछ तो नहीं कि आप लोग के खिलाफ अब नारा लिखने जा रहे हैं? स्थापना दिवस पर भाजपा अगर कोई कार्यक्रम करती है तो उसका मैं भी स्वागत करता हूँ। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम करती हैं, तो वो भी अगर कार्यक्रम करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। रही बात, भाजपा अपने एजेंडे को लेकर चलती है, हम अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, तो एजेंडे अलग अलग होते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने एजेंडे पर काम करने का अधिकार है, और साथ ही साथ जिसके लिए हमारा कमिटमेंट है, इस देश के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इनके बेहतरी के लिए और इनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, संविधान प्रदत्त अधिकार से लैस करने के लिए हम जो कुछ भी होगा
वो करेंगे। सर, भाजपा भी 14 तारीख को अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर जी के लिए बड़े कार्यक्रम करने जा रही है, उन्हें अपना बताने के लिए जा रही है। आप भी इस कवायद में लगे हुए हैं, मायावती भी बैठकें कर रही, दलित हैं किसके साथ? भाई देखिए, ये सब देख रहे हैं कि जब से भाजपा आई है अनुसूचित जात का आरक्षण घटते घटते 1-2% पे आ गया है। आदिवासियों का भी यही बुरा हाल है, पिछड़ों का भी आरक्षण खत्म हो गया। आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण जो जाकर के 49% पहुंचता है, आज 3, 4, 5% में सिमट गया है। तो अगर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से अधिकार दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जयंती मनाएगी तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन जयंती मनाने के पहले उसको ये भी जवाब देना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के लिए आरक्षण का अधिकार दिया था, भाजपा ने उसको खत्म करने का पाप क्यों किया है। अच्छा सर, चलिए आखिरी सवाल है आपसे। पद्म विभूषण दिया जा रहा है नेताजी को, दिल्ली में अखिलेश यादव पद्म विभूषण उन्होंने लिया है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब संतुष्ट है कि नहीं है सर? क्योंकि इसके पहले जो सम्मान दिया गया उससे असंतुष्ट थी समाजवादी पार्टी। देखिए, कुल मिलाकर के मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था। वाकई में अगर सरकार सम्मान करना ही चाहती थी तो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप उनको सम्मान देना था, ऐसा नहीं किया। अभी भी समय है, मेरी मांग है कि भाजपा अगर इतनी मेहरबान है तो मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न की उपाधि दे, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि दे। सरकार की मेहरबानी दलितों और पिछड़ों पे क्यों नहीं होती है? केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान मिला, वो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने दिया था। तो देखिए, आजादी के बाद सारी भारत रत्न की उपाधि देने में मेहरबानी दलितों पर क्यों नहीं होती है, पिछड़ों पर क्यों नहीं होती है, आदिवासियों पर क्यों नहीं होती है? एक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी भी दलित और किसी पिछड़े को नहीं दिया गया है। अगर भाजपा वाकई में दलितों और पिछड़ों की पक्षधर है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अगर वो भारत रत्न की देना ही चाहती है तो मुलायम सिंह यादव जी को दे, मानवर कांशीराम जी को दे, तब हम जानेंगे कि दलित और पिछड़ा का जो प्रेम अड़ापते हैं सही मन से करते हैं, अन्यथा दिखावा छलावा के अलावा कुछ नहीं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सिर्फ दिखावा करती है, मन में कोई उनके प्रेम और सौहार्द नहीं है, ऐसा कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और समाजवादी पार्टी की तरफ अब दलित अपनी एक, अगर हम कहें कि नगर निकाय चुनाव है या फिर लोकसभा चुनाव, एक बड़ा वोट बैंक, दलित वोट बैंक जरूर है उत्तर प्रदेश में, तो उनकी तरफ आस लगाकर देख रहे हैं। कैमरा देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।